कोई आता है, हमें एक लाइन बोलकर चला जाता है, होता है ना, कोई आया एक लाइन बोलकर चला गया। वो एक लाइन बोलते हैं, हम उसके बाद अपने आप को कितनी लाइनें सुनाते हैं? वो एक लाइन बोलते हैं, हम अपने आप को कितनी लाइनें सुनाते हैं उसके बाद? कभी चेक किया कितनी लाइनें हम बार बार अपने आप को सुनाते हैं? और फिर सुना सुना के भारी हो जाते, फिर कहते मुझे किसी से तो बात करनी पड़ेगी, फिर किसी और को भी सुनाते हैं। और इतनी सारी नेगेटिव लाइनें बोल बोल के मन को दुखी करके फिर हम कहते हैं उन्होंने मुझे हर्ट किया। उन्होंने तो सिर्फ एक लाइन बोली थी, हमने उसके बाद अपने आप को पूरा पेज सुना दिया। उन्होंने तो सिर्फ नाश्ते पे यही कहा था, आप अच्छा बनाते हो लेकिन मेरी मम्मी का इससे ज्यादा अच्छा बना करता था। सच ही तो बोला था, अपना सच है उनका, वो बोलकर चले गए। हमने पूरा दिन अपने आप को लाइनें सुनाई। इतनी मेहनत करो तो भी यही सुनने को मिलता है। इतना अच्छा लगता है मम्मी का, तो मम्मी को ही बोलो ना नाश्ता बनाने के लिए, तो मुझे क्या जरूरत है रोज सुबह सुबह उठ के नाश्ता बना। शुरू, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, मैं कितना भी कर लूं, जो आता है मन में मेरे को आके बोल के करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते, और फिर कहते उसने मुझे हर्ट किया। लोग हमें नहीं हर्ट कर सकते, हमें सिर्फ एक ही जना हर्ट कर सकता है। हमें सिर्फ एक ही जना हर्ट कर सकता है। कौन? कौन? लोग हमारे साथ कैसे बात करते हैं वो उनकी चॉइस है। उनकी बात सुनने के बाद हम खुद से कैसे बात करते हैं वो हमारी चॉइस है। और हम अगर अपने आप से अच्छी बात करेंगे तो कोई हमारे मन की स्थिति को कभी भी हिला नहीं सकता। वो सिर्फ खुद को हिला सकते हैं, हमारे मन की स्थिति को कोई हिला नहीं सकता। उसका संयम सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। हम स्वराज्य वाली आत्मा है, खुद पर राज्य करने वाली आत्मा है। तो हमें हर्ट कौन करता है? उंगली रखना उस पे जो हमें हर्ट करता है। इसीलिए किसी और को क्षमा करने की तो बात ही नहीं है। हमें क्षमा किसको करना है? सिर्फ हमें अपने आप को करना है कि हमने खुद को इतनी गलत बातें सुना सुना के इतना सारा दुख दे दिया। इसीलिए ज्ञान, आध्यात्म, ध्यान, मेडिटेशन हमें ताकत देता है कि हर परिस्थिति में और हर एक के व्यवहार में हम अंदर खुद से सही सोचें और सही बोलें। हम उनको नहीं चेंज कर सकते, हम उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके व्यवहार में हमें कैसा सोचना है वो कंप्लीटली हमारी चॉइस है। संयम खुद पर चाहिए। कभी कभी फिर भी दो लोगों के बीच मतभेद हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, कभी कभी छोटी सी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। तो आजकल एक नया रिवाज निकला है, अगर कुछ बात हो जाती है उसके बाद कुछ देर के लिए एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते हैं। किस किस के पास ये वाला संस्कार है? थोड़ी देर के लिए बात ही करना बंद कर देते हैं। ओह, बहुत सारे सबके पास है। ये तो बड़ा नॉर्मल संस्कार लग रहा है, लेकिन अभी ये सबका ड्यूरेशन एक जितना नहीं होगा बात बंद करने का, है ना। किसी का ड्यूरेशन होगा 1 घंटा बात करना बंद कर देते हैं, किसी का कोई और फिगर है 1 घंटे से ज्यादा। हाँ, कितनी देर बात करना बंद करते हैं? 1 दिन। अच्छा, कोई 1 दिन से भी ज्यादा? ओहो, कितना? 1 दिन से भी ज्यादा कितना? 3 दिन। ओह, देखा ड्यूरेशन कितना अलग अलग होता है। और घर वालों को ये पता होता है, कहते इनको छोड़ दो अभी 2 दिन, ये 2 दिन के बाद बात करेंगे, इनको छोड़ दो अभी 2 दिन, इनको कुछ नहीं बोलो। अभी यहाँ बैठकर हमें लग रहा है ना कितनी फनी बातें हैं हम जो करते हैं ये सारा दिन घर में। एनर्जी, जब 2 लोगों के बीच कोई मतभेद होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, आत्मा की एनर्जी थोड़ी सी घटती है। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट कितनी देर का होगा? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा झगड़ा, बैटरी घटी। लेकिन जब हम बात करना बंद कर देते हैं ना एक दूसरे के साथ, तब हम मन में एक दूसरे के साथ ही बात कर रहे होते हैं सिर्फ। बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती हैं अंदर, और वो नेगेटिव थॉट्स जो चलती हैं वो हमारे घर की एनर्जी को क्या कर देती हैं? बहुत प्यारी कर देती हैं। वो एनर्जी का असर घर में रहने वाले सब पर पड़ता है, बच्चों पर भी असर पड़ता है।
बच्चे भी सीख जाते हैं कि कभी कोई कहना न माने तो उससे बात करना बंद कर दो। कल वो हमारे से बात करना बंद करेंगे जब हम उनकी बात नहीं मानेंगे। ये वो रिश्ते हैं जिनके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, लेकिन बात बंद करके हम खुद को दुख देते हैं, खुद के शरीर को बीमारी देते हैं, उनकी आत्मा को दुख देते हैं, उनके शरीर को बीमारी देते हैं, घर की एनर्जी को घटाते हैं और घर के बच्चों पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि उस समय हमारा अहंकार हमारे रिश्तों से ऊपर हो जाता है। अंदर ही अंदर घुटते 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 सामने वाले के शरीर पर कितना असर पड़ रहा होता है। अहंकार को रिश्तों से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। ये वो रिश्ते हैं कि कल अगर किसी को बीमारी हुई, हम अपना घर जेवर सब बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो उस रिश्ते के लिए अपने अहंकार को झुकाने के लिए रेडी नहीं हो सकते। थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, झुक जाते हैं। आज एक नया संस्कार बनाते हैं। बात हुई, हो गया, जो बोलना था एक दूसरे को बोल दिया, नेक्स्ट मिनट नॉर्मल हो जाओ। कर सकते हैं नेक्स्ट मिनट नॉर्मल? कर सकते हैं नेक्स्ट मिनट नॉर्मल? घर की शक्ति को बचाना है, घर की शक्ति को बचाना है, रिश्तों की फाउंडेशन को बचाना है, बच्चों की एनर्जी को बचाना है, बच्चों के संस्कार बदलने हैं, ताकि वो भी सीख लें कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो हम नेक्स्ट मिनट नॉर्मल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ये संस्कार बन जाएगा घर का। कर सकते हैं नेक्स्ट मिनट नॉर्मल? कौन कौन रेडी आज संस्कार चेंज करने के लिए? वेरी गुड। ध्यान रखना कल ही ना आ जाए कोई बात। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, वो बातें ज्यादा आ जाती हैं सामने उस दिन। अच्छा, रेडी? नेक्स्ट मिनट नॉर्मल। हर बार कौन नॉर्मल? मैं नॉर्मल। गिनती नहीं करना, पिछली बार भी मैं नॉर्मल थी, उसके पिछली बार भी मैं नॉर्मल थी, उसके पिछली बार भी मैं। हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। रिश्तों में और बिजनेस में बहुत फर्क है। बिजनेस में गिनती करनी चाहिए, मैंने आपको इतना दिया, आपने मुझे कितना दिया, मेरा इतना होना चाहिए, आपका हिस्सा। रिश्तों में नहीं ट्रांजैक्शन करना है, मैंने 2 बार आपका कहना माना, मैं 5 बार झुकी, मैं 6 बार फोन किया। रिश्तों में नहीं होता ऐसा। बिजनेस इज गिव एंड टेक, बिजनेस इज गिव एंड टेक। रिश्ते इज, हम कहते हैं रिश्ते इज गिव एंड टेक। रिश्ते इज नॉट गिव एंड टेक, बिजनेस इज गिव एंड टेक। बराबर होना चाहिए गिव एंड टेक। रिश्ते इज, रिश्ते इज, बोल दो अच्छे से। रिश्ते इज, अच्छे से बोलो, घर तक आवाज जानी चाहिए। रिश्ते इज गिव, गिव और गिव और वो 4 के बाद ही आपका वॉल्यूम कम हो गया। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में दिया जलाया था। हर घर में दिया जलता है और कहते हैं दिया जलता रहे तो जीवन, क्या बोलते हैं? दिया जलता रहे तो जीवन शुभ है। अगर वो दिया ऐसे हिलने लगता है ना तो उसको बचाते हैं जाके, दिया बुझना नहीं चाहिए। अगर दिया बुझ गया तो जीवन अशुभ है। इतना सा दिया बुझ गया तो क्या अशुभ हो जाएगा उसके अंदर, लेकिन डर जाते हैं, दिए को ऐसे संभालते हैं। ये कौन सा दिया, कौन सा दिया बुझ जाएगा तो जीवन अशुभ है? ये वाला दिया, गिव। दिया मतलब गिव। रिश्तों में अगर गिव बंद हो गया ना तो जीवन अशुभ हो जाता है। रिश्तों में दिया 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 करना है। प्यार दिया, सम्मान दिया, विश्वास दिया, सबको दिया, हर बार दिया। मैं अपने घर का दिया हूं। रेडी अपने घर का दिया बनने के लिए? और वो दिया जब बुझता है ना, और दिया की बजाय हम कहते हैं प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, तो सारे ऐसे खड़े हो जाते, चाहिए चाहिए चाहिए। और जिससे हमको चाहिए उसको हमसे चाहिए, तो दिया वाली साइड पे कोई खड़ा ही नहीं होता। जब दिया वाली साइड पे कोई नहीं खड़ा होगा घर में, तब रिश्ते अशुभ हो जाएंगे, क्योंकि टक्कर होगी ना, कोई भी दिया की साइड पे नहीं खड़ा है। तो रिश्ते मीन्स गिव 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 एंड ओनली गिव। तो नॉर्मल कौन आएगा पहले? इमीडिएटली नॉर्मल कौन हो जाएगा पहले? बोलो मैं। कितनी बार मैं? अच्छे से बोल दो, आत्मा पे रिकॉर्ड हो रहा है। कितनी बार मैं? गलती उनकी हो तो कौन पहले करेगा? देखा, वॉल्यूम फिर कम हो गया।
कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। क्यों मैं? क्योंकि ये मेरा संस्कार है। संस्कार मतलब चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव यही रहेगा। अहंकार को, अपने घर की एनर्जी को नीचे खींचने नहीं देना। उस घर में पूरा परिवार रहता है, उस घर में इस महीने में बच्चे पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, उस घर की एनर्जी कैसी होनी चाहिए? घर की एनर्जी कैसी होनी चाहिए? बहुत हाई एनर्जी होनी चाहिए। आजकल हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे घर बड़े हों, हम ये ध्यान रखते हैं हमारे घर में सामान सारा हो, हम ये ध्यान रखते हैं हमारे घर में हर चीज़ सुंदर हो, लेकिन अब ये ध्यान रखना है साथ साथ कि हमारे घर की वाइब्रेशन ऊंची हो। हमारे घर लोग आए और लोग आकर ये ना कहें ये डेकोरेशन बहुत अच्छा है, ये कर्टन बहुत अच्छा है, ये सोफ़ा बहुत अच्छा है। आपके घर लोग आए और आकर कहें, आपके घर आके ना बड़ी शांति महसूस होती है, बड़ा सुकून लगता है आके घर में आपके। ये घर चाहिए। घर और मंदिर अलग अलग नहीं, मंदिर जैसी वाइब्रेशन घर में क्रिएट करनी है, आश्रम की वाइब्रेशन घर में क्रिएट करनी है। क्योंकि मंदिर तो हम आधे घंटे के लिए जाते हैं, घर में तो हमें 24 घंटा रहना है। तो हमारे घर की एनर्जी कैसी होनी चाहिए? हाई एनर्जी होनी चाहिए। उसके लिए ये ईगो नहीं आनी चाहिए बीच में। हमारी दादी जी कहती हैं हार्मनी, हार्मनी रिश्तों में चाहिए ना। तो अगर आपने हार मानी, मतलब थोड़ा सा झुके, थोड़ी सी हार मानी, तो आपके रिश्तों में हमेशा हार्मनी रहेगी। लेकिन ऐसे अटक के रहते ना, ईगो, मैं राइट, मैं राइट, मैं राइट सिर्फ, तब वो डंडे मरते हैं हमारे डांडिया में, तब संस्कारों की रास नहीं हो पाती है। तो आज से नया संस्कार। कौन नॉर्मल? मैं नॉर्मल, इमीडिएटली नॉर्मल। अपने घर की एनर्जी को हाई करने के लिए और हमारे रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपनी घर की एनर्जीज़ को चेक करना है। हमारे घर में आने वाली जो सबसे पहली एनर्जी होती है वो है हमारा धन, पैसा। पैसा, पैसा सिर्फ करेंसी नोट नहीं होते, पैसा एनर्जी है, वाइब्रेशन है। आज ज़्यादा महत्व हम इस बात को देते हैं कि हम कितना कमाते हैं। कितना कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम कैसे कमाते हैं। कितना कमाते हैं उससे घर का सोफा आएगा, कैसे कमाते हैं उस सोफे पे बैठकर मन में सुकून आएगा। दो बातों में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क है। कैसे कमा रहे हैं वो हमारे घर में खुशी लाएगा, सेहत लाएगा, रिश्तों में मधुरता लाएगा। कितना कमा रहे हैं वो हमारे घर में सामान लाएगा। सामान इम्पोर्टेंट है, कितना कमा रहे हैं इम्पोर्टेंट है, लेकिन कितना कमा रहे हैं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे कमा रहे हैं। एंड विच मीन्स जो धन हमारे घर आए वो दुआओं के साथ आना चाहिए। धन जो हमारे घर आए वो दुआओं के साथ आना चाहिए। अगर आप कहीं पर काम करते हैं तो आजकल कभी कभी क्या होता है, हम अपने काम के स्थान पर बैठकर वहाँ की निंदा करते हैं। जिनके साथ हम काम कर रहे हैं हम उनसे असंतुष्ट रहते हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं उसकी शिकायत करते रहते हैं। हमें याद रखना होगा उस जगह से जो धन आ रहा है, उस धन से ही मेरा परिवार पल रहा है। मुझे हर रोज उस जगह के लिए कितना शुक्रिया करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं शुक्रिया करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं शुक्रिया करना चाहिए? उस घर से मेरा परिवार पलता है, उस धन से मेरे घर रोज खाना बनता है। उस जगह का कितना शुक्रिया करना चाहिए। और हम वहाँ बैठे बैठे इतनी देर ऐसे ही बात करते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। अपने धन लाने वाली जगह को कभी भी निंदा नहीं करना, उसकी कभी भी शिकायत नहीं करना, कभी भी कंप्लेंट ग्रम्बल नहीं करना, कभी भी किसी से नाराज़ नहीं होना, किसी को दुख नहीं देना। किसी को असंतुष्ट करेंगे तो वही सारी एनर्जी फिर महीने के एंड में वो पैसों के साथ हमारे घर आती है। अगर उस जगह का शुक्रिया करेंगे, अगर उस जगह में संतुष्ट रहेंगे, तो फिर उस धन के साथ हमारे घर में भी शुक्रिया और संतुष्टता आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी पैसों के साथ आती है। तो धन बड़े ध्यान से कमाना है। अगर बिजनेस करते हैं तो धन कमाने से पहले दुआएं कमानी है। अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना है।
कि जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वो मेरे से ज़्यादा संतुष्ट होना चाहिए इसमें, ताकि वो जीवन भर उस ट्रांजैक्शन के लिए मुझे दुआएं देता रहे। अपने फ़ायदे से पहले दूसरे का फ़ायदा सोचना। मिलते हैं ऐसे लोग कभी जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरे का फ़ायदा सोचते हैं? मिलते हैं ऐसे लोग जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरे का फ़ायदा सोचते हैं? किस किस को मिले ऐसे लोग जो अपने फ़ायदे से पहले दूसरे का फ़ायदा? हाँ, सिंपल चीज़ है ना। सपोज़ ये फूल लेने हो और हम यहाँ बाहर दुकान पर जाए, हम कहें हमें एक बुके देना, तो वो बहन कहती नहीं साहब, मेरे पास ना फूल आज मुरझा गए, ताज़े नहीं है, आप दूसरी दुकान से लो सामने जाके। मिलते हैं ऐसे लोग? मिलते हैं ऐसे लोग? कोई बोलता है आज फ्रूट मेरे से नहीं लेना, आप दूसरी दुकान से जाके लो, आज यहाँ ताज़ा नहीं है सामान। मिलते हैं ऐसे लोग? ऐसे भी लोग मिलते हैं। और ऐसे भी लोग मिलते हैं जो 2 बासे एप्पल नीचे रखते हैं, फिर 3 अच्छे एप्पल ऊपर रखते हैं और बिजनेस करते हैं। ये भी बिजनेस है, वो भी बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस में वो धन उस दिन गंवाते हैं, लेकिन उस दिन दुआएं कमाते हैं। कमाते हैं ना? जो दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे क्या? जो दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे क्या? कमाएंगे क्या? अगर आपको किसी ने एक दिन कहा कि आप यहाँ से नहीं दूसरी जगह से खरीदो, तो उस दिन आप दूसरी जगह से खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद आप हर रोज किसकी दुकान पर जाते हैं? उसी की दुकान पर जाते हैं। जाकर उसको रेट भी नहीं पूछते, क्योंकि उस दिन उसने आपका विश्वास जीत लिया है पूरी तरह से। खुद नहीं जाते, 10 लोगों को और भी बताते हैं वो दुकान पे जाना, वो दुकान पे जाना, वो दुकान पे जाना। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे, ये डेफिनेट है, क्योंकि वो दुआएं बहुत सारी कमाते हैं। और जब जीवन में